नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर जिले में वोटिंग शुरू। जिला पंचायत कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 1 बजे तक 80% वोटिंग हुई। जिला पंचायत भवन में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर जनपद के विधायकों व गाजियाबाद सांसद, राज्यसभा सांसद व मेयर सहित कई अन्य नेताओं ने की वोटिंग। जनपद के सभी ब्लॉक, नगर पालिका परिषद, गाजियाबाद कार्यालय, जिला पंचायत भवन में वोटिंग जारी। विधान परिषद चुनाव के लिए जनपद में बनाए गए 11 मतदान केंद्र। प्रशासन की तरफ से विधान परिषद चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान करने पहुंचे एमएलसी दिनेश चंद्र गोयल ने कहा कि हम निश्चित तौर पर सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। मतदान करने पहुंचे गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सभी सीटों पर निश्चित जीत हासिल करेगी और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। विधान परिषद चुनाव में मतदान करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। राजेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तंत्र की पवित्रता को नष्ट करना और निष्पक्षता से चुनाव न कराने का आरोप भी राजेंद्र चौधरी ने लगाया है। शिवपाल के लिए बोले कि उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आज से मतदान की बात करनी है। एमएलसी चुनाव के लिए सबसे पहले रिएक्शन क्या है, कितने जीत? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करना, निर्भीकता के साथ मतदान न होने देना, मतदाताओं को आतंकित करना, प्रलोभन देना, डराना, धमकाना लोकतंत्र के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। ऐसा शिवपाल यादव जी की जिस तरीके से शिवपाल जी की बात नहीं हो रही, आज इसी की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ। आज इसी की बात लगा ही नहीं, आरोप लगा रहे हो सर। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? हम 200% आश्वस्त हैं और आपको मैं बता दूं कि 36 में हम निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 27 बाकी 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे। मतलब 27 सीटों पे आप जीत रहे हैं। अगर मेरठ गाजियाबाद की बात करें तो मेरठ गाजियाबाद हम जीत रहे हैं, 200% जीत रहे हैं। विपक्ष से कितनी टक्कर आप मान रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 200% जीत रहे, टक्कर ही नहीं, टक्करों को ही नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। भाई रामगोपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। अब ये तो विपक्ष है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। इन्हें तो कोई ना कोई बात मतलब कि इस तरह की पैदा करनी है। निष्पक्ष क्या होता है? निष्पक्ष हो रहा क्या है? अच्छा, तो हमने देखा है कि जब आम चुनाव हुए हैं उसमें भी ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, शिवपाल यादव जी वोट डालकर निकले लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, साफ साफ ये कह दिया पता नहीं वो शिवपाल यादव बताएंगे। आजकल सुना बीजेपी से बहुत नजदीकियां बढ़ गई हैं, ऐसा ये हाईकमान का है। ये सवाल तो मुझसे पहले भी पूछ चुके हो। मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ, मुझे कोई शंका या शक नहीं है। सर, बताया ये जा रहा है कि जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो उनकी जीत होगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि चुनाव निष्पक्ष है? विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है खासकर मीडिया को दूसरी दिशा में भेज देना। अब आपके ऊपर है कि आप उनके कहने से दिशाहीन होते हो या सही दिशा में चलते हो। सर, शिवपाल यादव जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उनको आप पक्ष में मानेंगे या विपक्ष में? वो आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, रिजल्ट आने दीजिए, अभी से क्या बोलना। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? वो आपकी तरफ आ रहे हैं? मैंने उनसे मिलकर बात की नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। जो बयान आ रहे हैं सर, उनके बारे में प्रतिक्रिया जानना। मैंने उनका बयान भी नहीं पढ़ा, आजकल मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया।